इमेजिन एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आता है और उसमें लिखा होता है कि आपके पास 2.73 करोड़ रुपीस की अनएक्सप्लेन इनकम है। अब आप सोचते हैं ना ही मैंने कोई लोन लिया है, ना ही मेरे पास कोई ब्लैक मनी है, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट कहता है या तो टैक्स भरो या तो पेनल्टी दो। ऐसा ही केस मुंबई के बिल्डर के साथ हुआ और यह केस पहुंचा ट्रिब्यूनल तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह और आज हम इस वीडियो में इस केस को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। इस केस का नाम है एसी एटिवोसिस प्रख्यात लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर असेसी जीत गया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इसे तोड़ दिया। इस केस को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस केस के बैकग्राउंड की तरफ। मुंबई में एक बिल्डर है जिसकी कंपनी का नाम है प्रख्यात लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट का काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जिसमें लॉस डिक्लेयर किया अबाउट 1.57 करोड़ रुपीस तक का। अब यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है तो रिफंड भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस केस को स्क्रूटनी में डाला। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 बड़े रीजंस थे। सबसे पहला, बड़ा स्क्वायर्ड अप लोन अकाउंट में था। सेकंड, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था और इनकम कम थी। थर्ड, बड़ा रिफंड भी क्लेम किया था। इसलिए इस केस को स्क्रूटनी में डाला और सेक्शन 142(1) और 143(2) के अंदर नोटिस भी भेजा। अब ये दोनों सेक्शन क्या कहता है? ये दोनों स्क्रूटनी नोटिस होता है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अब ये सब होने के बाद यहाँ पर असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए और कोऑपरेशन भी किया। लेकिन एक चीज ऐसी थी जहां पर असेसिंग ऑफिसर की यहाँ पर आंखें खुल गई। अब आगे इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस किया कि यहाँ पर बिल्डर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि सेक्शन 44AB में फाइल होता है। अब सेक्शन 44AB क्या होता है? अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको सीए से ऑडिट करवाना बहुत जरूरी है। उसे टैक्स ऑडिट कहते हैं। उसमें लिखा था कि हमने खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को 22.58 करोड़ रुपीस का लोन वापस किया है। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर खुश हाउसिंग फाइनेंस को नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 133(6). अब सेक्शन 133(6) क्या होता है? यहाँ पर टैक्स ऑफिसर किसी भी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अब यहाँ पर खुश हाउसिंग ने अपना रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 22.58 करोड़ ही रुपीस मिले हैं। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर बिल्डर से पूछता है कि 2.73 करोड़ का एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पर बिल्डर कहता है कि सर, हमने जब ये चेक इश्यू किया था तब अकाउंट में लिमिटेड फंड्स था। बट यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जब स्टेटमेंट चेक किया, जिस दिन ये चेक इश्यू हुआ था उस दिन उनके अकाउंट में 5.3 करोड़ रुपीस थे। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि ये एक्सप्लेनेशन गलत है और आप ये झूठ बोल रहे हो, इसलिए 2.73 करोड़ रुपीस को अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस केस में और समझते हैं कुछ सेक्शंस को। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर इन्वोक करता है सेक्शन 68। अब ये सेक्शन क्या होता है? अगर आपके अकाउंट में कोई क्रेडिटेड अमाउंट दिखती है, यानी मतलब कि आपके पास कोई पैसा आया है बट आपके पास उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसको अनएक्सप्लेन मानकर उस पे टैक्स लगा जाता है और उसे टैक्सेबल मानी जाती है। अब इस पर असेसिंग ऑफिसर ने एक और सेक्शन लगाया, सेक्शन 115(BE). अगर आपका अमाउंट अनएक्सप्लेन मानी जाती है अंडर सेक्शन 68 तो उस पर फ्लैट 60% रेट पर टैक्स लगता है। ये बहुत ही हार्श प्रोविजन है। अब उसके ऊपर और पेनल्टी लगती है जो कि है सेक्शन 271(AC)(1). अब ये क्या होता है? ये सेक्शन वो होता है कि अगर आपकी अमाउंट अनएक्सप्लेन मानी है और उस पर 115(BE) जो कि टैक्स लगा है तो उस पर 10% प्लस पेनल्टी भी लगती है। अब मानिए ये सब होने के पास जो बिल्डर ने अपना लॉस डिक्लेयर किया था 1.57 करोड़ रुपीस का, वो बढ़कर हो गया 1.15 करोड़ टैक्सेबल इनकम, यानी सीधा लॉस से टैक्सेबल इनकम एक ही झटके में। ये कैसे? तो चलिए समझते हैं आगे। अब यहाँ पर जो बिल्डर था उन्होंने हार नहीं मानी, वो गए CIT अपीलेट के पास। अब वहां पर उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि सेक्शन 68 तब लगता है जब आपके बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिट हुई हो, मतलब या आपके बुक्स में कोई पैसा आया हो, मैंने तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है
ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, कोई क्रेडिट तो नहीं। यहाँ पर सीआईटी अपीलेट ने ये आर्ग्यूमेंट को माना और कहा कि यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने जो सेक्शन 68 अप्लाई किया है वो पूरा गलत है, इसलिए ये एडिशन डिलीट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बिल्डर खुश हुआ कि मेरी 2.73 करोड़ का जो एडिशन है वो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने हार नहीं मानी। अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ पर रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीटी के पास गए और आईटीटी ने कुछ क्वेश्चंस रेवेन्यू से पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, क्या गलत सेक्शन की वजह से एडिशन डिलीट की जा सकती है? अब इस पर डिपार्टमेंट ने आर्ग्यूमेंट ये किया कि सर सेक्शन यहाँ पर मैटर नहीं करता, अगर इंटेंशन एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स करना है तो सेक्शन 69C भी एप्लीकेबल हो सकता है। और सेक्शन 69C क्या कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर की है बट उसके ऊपर आपके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो भी अनएक्सप्लेन माना जाएगा और उस पर भी टैक्सेबल है ही। मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने सेक्शन बोला वो था सेक्शन 292B, और ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी असेसमेंट, प्रोसीडिंग्स या नोटिस टेक्निकली इनवैलिड नहीं हो सकती अगर आपका इंटेंशन सही है तो। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट को सही माना और कहा था कि सिर्फ गलत सेक्शन के नाम लेने से पूरा एडिशन डिलीट नहीं हो सकता। ये पॉइंट तो डिपार्टमेंट का सही था, लेकिन अगला क्वेश्चन ये था, क्या मेरिट पर एडिशन हो सकता है? अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने 4 चीज ऑब्जर्व की थी। सबसे पहली चीज ये थी, कोई फ्रेश लोन या क्रेडिट नहीं हुए थे इस साल। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि चेक इश्यू हुआ था इंटरेस्ट के लिए जो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। थर्ड क्वेश्चन ये था कि अगले साल एंट्रीज पूरी रिवर्स की गई और पेमेंट भी हुआ था। और फोर्थ चीज, फॉर्म 16A भी प्रेजेंट हुआ था और टीडीएस भी काटा गया था। और सबसे मेन बात जो ट्रिब्यूनल ने ऑब्जर्व की कि डिपार्टमेंट ने ये भी चेक नहीं किया कि 2.73 करोड़ रुपीस एक्चुअल में डेबिट है या उसकी लायबिलिटी है। बिना चेक किए कैसे सेक्शन 68 और सेक्शन 69C लगेगा? अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल वर्डिक्ट कहा कि एडिशन सस्टेनेबल तो नहीं, लेकिन वेरीफाई करना होगा। और यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि वेरीफाई करो क्या अगले साल ये एंट्रीज रिवर्स की गई थी, और अगर कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं तो यहाँ पर एडिशन नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस केस से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली, टैक्स ऑफिसर गलत सेक्शन यूज करे बट ऑटोमेटिकली एडिशन कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सब्सटेंस देखा जा सकता है। सेकंड, सेक्शन 68 तभी अप्लाई होता है जब पैसा आता है, पैसा गया है तो अलग सेक्शन यूज होगा। थर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, लेजर, फॉर्म 16A, ये सब डॉक्यूमेंट आपकी शील्ड बन सकते हैं ट्रिब्यूनल में। लास्ट, अब इस केस में जैसे कि बिल्डर को सिर्फ एक चेक की वजह से 2.73 करोड़ रुपीस का नोटिस झेलना पड़ा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से यहाँ पर उसे रिलीफ मिल गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।